नमस्कार, आप देख रहे हैं ABAP न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। इस वक्त हम जंदाहा में हैं और हम आपको बता दें कि ये वैशाली जिला का वही जंदाहा है जहां पे किसी समय में एक नाम हुआ करता था, डॉक्टर गनौर साहब। आज हम उन्हीं के यहाँ पे हैं और इतिहास में पहली बार एक और चीज हम आपको बता दें कि एक माँ जो है वो अपने बेटे के ऊपर FIR कराने, क्या बात ऐसा है और कौन सा ऐसा विवाद है जिसके लिए इनको कई दिनों से थाना, पुलिस और साथ ही कोर्ट कचहरी का जो है वो चक्कर काटना पड़ रहा है। पहले तो मुझे बताएंगे कि आखिर क्या बात है जिसके कारण आपको आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। कारण वही है, कुछ सुधरा के ना गए, मकड़ी के जाल बुन के चल गए तो उसको सब चीज हाथ लग गया, 6 जगह हाथ लगा। अच्छा, मतलब क्या शिकायत रहा आपका मैम, जो मतलब अभी जो आपने एक FIR जो लॉन्च कराया है? हमारा नाम में डॉक्टर गनौर साहब के पत्नी चंचला रानी को कोल्ड स्टोर में घुसना मना है और डॉक्टर मनीष को। क्यों? तुम बेच लिया तो बचा तो उसमें हम तो दोनों का ना होगा बेटा। अच्छा, ये घुसने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज जो है, आपका कोल्ड स्टोरेज था, एक नर्सिंग होम भी आप लोग का तो था, बचा ना तेरा आपका नर्सिंग होम भी एक है और उसके बाद फ्लावर मिल भी, जैसा कि बताया, सोलर प्लेट है, फ्लावर मिल है, अथी बर्फ वाला को क्या बोलते हैं, आइस फैक्ट्री है। जी जी जी। तो मैम मेरा कहना ये है कि अभी अब कौन बेच दिया? मनोज कुमार, मेरा बड़ा लड़का। अच्छा अच्छा। सुपुत्र, क्या कहते हैं, सौभाग्य से प्राप्त होने वाला। अच्छा। बेटा ला सब मरे छे ना बेसी, बेटी के तक बिग 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 बनी बिग दे। अभी जो आप थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का जो चक्कर काट रहे हैं, कि क्यों काट रहे हैं? वही ना, पूरा संपत्ति बेच दिया। अच्छा। हाँ ना, हम माँ को भी, हमको तो उनके बाद हमको हिस्सा है, हम दोनों को बराबर करेंगे। क्यों मालिक बन के क्यों बेच दिया 6 करोड़ में? अच्छा, आपका जो नर्सिंग होम था उसको बेच दिया 6 करोड़ में। अच्छा अच्छा। हाँ, और अब सुनिए, इनसे बात हुआ था, बोले थे कि 36 लाख लिखाने में लगेगा, फालतू खर्चा है। देखिए अभी क्या हो रहा है इसे, अब तो गए ही। अच्छा अच्छा। जान बचा के। अच्छा, जैसे आपका जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें भी सुनने में आया है कि कोल्ड स्टोरेज का जो हमारा नाम रख दिए थे, ये अपना नाम भी रखे थे। अच्छा। बड़ा बेटा मनोज कुमार, बहू संगीता रानी। हम रानी है तो उसका भी टाइटल रानी है। तो इसका नाम न रखे थे, इसका कथी में नाम रखिए ये अपने बताएगा तो फिर हम आपको कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको कि अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, जो आपके स्थानीय प्रशासन, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हमको न्याय दिलाइए, कैसे दिला दीजिए ना हमारा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी, और मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं। हर एक पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। मेरे पिताजी खुद इतने बड़े सर्जन थे और सौभाग्य था कि मैं भी सर्जन बना और मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि माँ को क्यों बड़े बेटे के कारण जाना पड़ा कानून का चक्कर काटने। तो ये है कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में बहुत ही नाम कमाया, अच्छे गुड बुक्स में, बहुत अच्छे सर्जन, उम्दा सर्जन थे। उन्होंने जमुना नर्सिंग होम की स्थापना की और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश 2016 में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उनको भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज़ कहिए, जिसके कारण वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस समय मैं नौकरी में था, पहले श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में, फिर IJIMS पटना में। इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे न रहने के कारण मेरे बड़े भाई ने, मनोज कुमार शाह ने, इलीगल तरीके से नर्सिंग होम को सामान के सहित, मेडिकल इक्विपमेंट ज़मीन के सहित बेच दिया किसी और को। सर, जो नर्सिंग होम जो आपके पिताजी जिसमें वर्क करते थे, जिसमें आप भी अपने पिताजी के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, वो नर्सिंग होम को आपके भाई साहब जो है वो कब बेच दिए? ये इन्होंने दिसंबर 2020 में बेच दिया। क्या कारण रहा होगा जो उन्होंने बेचा है सर? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब 2016 में पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उसके बाद मैंने उसको अप्रोच किया कि आगे और कैसे विधि व्यवस्था को चलना है। तो पिताजी ने मेरा एक कोल्ड स्टोरेज भी बनाया हुआ था उस समय। कोल्ड स्टोरेज का नाम ही था जमुना नर्सिंग होम पे, जो उसका पूरा नाम था एन एग्रोकल्चरल डिवीजन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री। उस कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने फ्लावर मिल की भी स्थापना की और बिहार का पहला सोलर प्लांट उन्होंने कोल्ड स्टोरेज पे लगाया, जिसके कारण हमारा कोल्ड स्टोरेज सोलर प्लांट से चलता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसने इस गलत तरीके को क्यों अंजाम दिया
मैं तो समझता हूँ कि या तो जलन का भावना हो सकता है कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया, और दूसरा ये कि असामाजिक तत्वों के साथ उसका उठना बैठना था कि हम हर चीज़ को हड़प लें। मैं यहाँ IGIMS में नौकरी कर रहा था, चोरी चोरी इसने 2020 में नर्सिंग होम बेच दिया। सर 2020 में अगर नर्सिंग होम बेचे, उस समय तो आपके पिताजी जीवित थे? जी, मेरे पिताजी जीवित थे। 2020 में मेरे पिताजी की देहांत 16 नवंबर 2021 को ही हुई है। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी मानसिक रूप से साउंड नहीं थे, उसका फायदा उठाते हुए उसने जमीन रजिस्ट्री तो कर जो दिया। नर्सिंग होम का जो जमीन था वो किसके नाम पे था सर? नर्सिंग होम का जमीन मेरे दादाजी के नाम पे था, जो कि मौखिक बंटवारा से होके, और हम लोग उसमें विगत 25 सालों से नर्सिंग होम चला रहे थे। तो अभी जो है उनका जैसे कि आपने आरोप भी लगाया है, आपकी माताजी जो आरोप लगाई है कि वो कोल्ड स्टोरेज को भी बेचने के कगार पे लगे हुए हैं, और भी आपके खानदानी जो है बहुत सारे जमीन जो है उसने तो खानदानी सारा जमीन बेच दिया। अच्छा। कोल्ड स्टोरेज की बात करूं तो कोल्ड स्टोरेज हमारे खरीद की जमीन पे बना हुआ है, जिसमें मेरे नाम से, मदर के नाम से, पिताजी के नाम से और मनोज कुमार साह और उनकी पत्नी संगीता रानी के नाम से जमीन वो थी जी। उस पर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए लोन भी लिया। लोन उन्होंने 2012 में लिया, जिसका सैंक्शन लेटर मेरे पास है। उस लोन के अगेंस्ट में किस्ती भी बनी, जो कि 2022 में किस्ती ख़त्म हो गया। ठीक है। और इसके मन में इतना लालच आ गया कि अब पिताजी नहीं हैं और ये डॉक्टर बन गया तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जानी चाहिए। इस गलत मंशा से इसने क्या किया कि पहले फ्लावर मिल चोरी चुप के बेच लिया। विरोध करने पर कहने लगा कि तुम डॉक्टर हो, या तो तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। अच्छा, ऐसा मतलब इस तरह का जो है सो धमकी मिला आपको? जी, इसी कारण। अच्छा, क्या लगता है कोई सगा भाई जो है अपने भाई के प्रति इस तरह का द्वेष की भावना या इस तरह का मानसिकता रख सकता है क्या? ये तो कह पाना, मतलब मेरे साथ तो हो रहा है, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है। जी। हो रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि इसने सिर्फ नर्सिंग होम ही नहीं बेचा, इसने चोरी छुप के फ्लावर मिल भी बेच दिया, जिसके फोटोज़ मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इसने चोरी चोरी सोलर का प्लांट बेच दिया। सर जैसा कि हम लोग भी मतलब इस क्षेत्र से ही हैं, तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग जानते थे कि डॉक्टर गनौर साह का जो नाम है विगत कई गांव में जो है कई कोसों तक जो है उनका नाम चलता था। आज उनका नाम को जो है सो धीमिल मतलब उनकी छवि को जो है उनके बड़े लड़के जो है सो कहीं ना कहीं धुंधला कर रहे हैं एकदम। तो ये क्या लगता है कि उनके संगत का असर हुआ या क्या चीज का असर रहा? नहीं, इसका एक सोची समझी प्लानिंग थी जी। मुझे जो लगता है कि इसको गांव में रहना नहीं था। अच्छा। ठीक है। गांव में नहीं रहने के कारण ये सोच रहा था कि हम किसी न किसी बहाने यहाँ से सारी प्रॉपर्टी बेच के, सब चीज़ बेच के हम शहर शिफ्ट कर जाए, और कर भी गया वो शहर शिफ्ट। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो जितने भी प्रॉपर्टीज जो है, आपने बताया कि हमारे जो खानदानी जो ज़मीन था वो तमाम चीज़ को है इन लोगों ने बेच दिया, नर्सिंग होम बेच दिया, कई करोड़ का संपत्ति जो है आप लोग का ये बेच दिया आपके भाई साहब, तो ये सारे पैसे जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट किए होंगे? इसने पटना में मॉल खोला है, इसने ये दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पटना में किस नाम से मॉल है सर? ये तो सर मुझे पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं। इसीलिए इन्होंने फर्जी एक कंपनी डाली 2016 में। मेरे पिताजी की जब तबीयत खराब हो गई, तब तक वो कंपनी जमुना नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड विलेज चकमदीन जंदाहा पे ही रजिस्टर्ड थी। उसके बाद इन्होंने अपने पटने के फ्लैट में उस कंपनी का एड्रेस डाल दिया, कोकिल कैंपस पटना। फिर उन्होंने 2017 में एक फर्जरी कंपनी खोली, गगन चंचला प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी एड्रेस उन्होंने सेम फ्लैट का डाला, कोकिल कैंपस 8201 पटना। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये कैसे संभव है कि एक रूम में दो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। अच्छा सर, एक और सवाल सर, जो आपका जो अभी कोल्ड स्टोरेज का जो कंपनी था, वो कंपनी आखिर किसके नाम पे था सर? कोल्ड स्टोरेज का जो कंपनी था, उस कंपनी में 4 डायरेक्टर हुआ करते थे, जिसमें मेरे फादर थे, मदर थी और ये मनोज कुमार साह और उनकी पत्नी थी, 4। और चूंकि मेरी जमीन मेरे नाम की थी, तो मैंने कंपनी को एज ए गारंटर उस जमीन को दे रखा था। उसके रिटर्न में न मदर को कुछ मिला, न मुझे कुछ मिला 15 सालों से। और अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि इसने फर्जरी करके मदर का कंपनी में से, डायरेक्टर में से नाम हटा दिया। और क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब कोई भी लोग जो है अपने डायरेक्टर को जो उस पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। जी। है ना। और गुड फेथ में आप कहीं साइन ले सकते हैं, लेकिन आपको कंसेंट पे साइन लेना होगा। मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जो डाटा डिटेल्स निकाला, उसमें मेरी मदर का कहीं साइन नहीं है।
हाँ, तो जहां तक है कि इसने खुद से अपने से साइन करके, अच्छा, फर्जीवाड़ा तरीके हाँ हाँ, साइन करके और फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके मदर को डायरेक्टर से नाम से निकाल दिया। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे कि आपके पिताजी का बिहार के अलावा और भी कहीं पे प्रॉपर्टीज वगैरह है क्या सर आपका? हाँ, बिहार के अलावा मेरे पिताजी का कलकत्ता में हम लोग का दादाजी के समय से ही है, लेकिन पिताजी ने ही उसमें का शेयर है और खरीदे भी थे। तो वो चूंकि बड़ा लड़का होने के कारण और मैं पढ़ाई में था, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पिताजी ने इसको ही दे रखी थी, तो आज वो भी हड़प के रख रखा है। उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से 2011 में पिताजी ने माँ के नाम से सोचा कि एक फ्लैट खरीदूंगा, लेकिन इसने लास्ट मोमेंट पे अपनी वाइफ को ले जाके अपने से रजिस्ट्री दोनों ने अपने नाम से करवा लिया। यही सब ये कहाँ का प्लॉट? ये फ्लैट अशोक नगर में है, नीलंबर अपार्टमेंट में है, जो कि अशोक नगर रांची का एक पॉश इलाका माना जाता है वहाँ पे। अच्छा, रांची में भी जो है अपनी पत्नी के नाम पे? जी जी। यानी इनका शुरू से ही कहने का मतलब इनका मानसिकता जो है शुरू से ही आप लोग के प्रति जो है मतलब एक द्वेष की भावना रही इनको, और सारा संपत्ति जो है वो हड़पने का रहा। वो भी रीजन था कि इसका ससुराल एकदम रोड छाप ससुराल था। अच्छा। इसके दोनों साल के परवरिश मेरे पिताजी नहीं किया। इसके वो तीन क्या बोलते हैं, इसकी जो 3 सालियाँ थी उसकी भी शादी ब्याह सब मेरे पिताजी ने ही किया, और इतना करने के बावजूद भी लास्ट में पिताजी को और हम लोग को मतलब वो कहावत है ना सर, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। थाली उठा के भाग गया था। अच्छा, छेद क्या करना है, थाली उठा के भाग गया सर। तो आज जो है सर आप लोग को कहीं ना कहीं रोड पे जो है ला के छोड़ दिया आपके भाई साहब। हाँ, वो इतना ही नहीं, इसने जब मैं IJMS में था तब भी आगे पीछे करता था। हमारे सारे स्टाफ को पुराने को धमका दिया कि इसके साथ रहोगे तो तुमको जान से मार देंगे, ठीक है, या स्टाफ को मार देंगे। हमारे यहाँ 30 साल से जो मेन जो हेड कंपाउंडर थे उनको कितनी बार रोड एक्सीडेंट में मारने का प्रयास किया, हमको कितनी बार धमकी दिया, जिसके ये उसका धमकी का मोटो यही था कि यहाँ पर आएगा हल्ला चिल्ला करेगा तो मतलब उसका सब झूठ उजागर हो जाएगा। और ऐसे तो था कि कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी टाइप। उस समय मुझे अपना करियर देखना था, इसलिए मैं इस तरफ आया नहीं। जब बाद में मुझे हिम्मत आई, मेरी जान पहचान हुई, तब जाके मैंने जब देखा कि अब मदर के लिए भी कुछ नहीं बचा है, प्रकाशता जब पार कर गई, जब मदर को भी इसने डायरेक्टर के कंपनी से निकाल दिया। और वो तो छोड़िए, औरत का गहना जिनका शादी का मिला हो वो स्त्री श्रृंगार होता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये कहिए कि पिताजी ने जो सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक जंदाहा में था उनमें उन्होंने नॉमिनी का नाम नहीं रख रखा था। ठीक है। जब पिताजी के गुजरने के बाद जब हमने लॉकर को रिन्यूअल के लिए जब हमको लेटर प्राप्त हुआ कैनरा बैंक से, तब हम लोग को पता चला कि हाँ एग्जैक्ट लॉकर का नंबर क्या है। पहले तो ये अंदाज था कि लॉकर है, लेकिन लॉकर का क्या डिटेल्स है वो हमें पता नहीं था। जब लॉकर का रेंट जमा करने के लिए ओपन का प्रोसीजर जब पूछने के लिए हम गए तो बोलते हैं कि जो आप 2 बच्चे डॉक्टर साहब के लीगल है उनका साइन लेके आइए। मैंने तो साइन कर दिया, उसने साइन करने से मना कर दिया। उसका इंटेंशन यही है कि यदि अभी जीते जी मदर के हाथ में प्रॉपर्टी आ जाएगी तो मैंने तो इतना बेईमानी कर रखा है कि मेरे को उस गहना से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एक और सवाल सर, ये जो कोल्ड स्टोरेज जो है अभी आपका, वो अभी किसके अंडर में है? कोल्ड स्टोरेज तो अभी उसी के अंडर में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जबरन उसके अंदर में कोल्ड स्टोरेज है। एंटी सोशल एलिमेंट को बैठा रखा है। हाँ, और जमीन मेरे नाम से है, मदर के नाम से है, जमाबंदी है, लगान रसीद है, LPC है। न्याय के लिए जो, जैसे कि आपकी माताजी बताएं कि न्याय के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्थानीय प्रशासन से हेल्प लेने के लिए, तो कहाँ तक आपको जो है प्रशासन से न्याय अभी तक कुछ मिल पाया है? अभी तक तो प्रशासन से न्याय नहीं मिल पाया है। अच्छा। हाँ, हमने महुआ में भी एप्लीकेशन दिया है, हमने थाना में भी एप्लीकेशन दिया है। हाँ, कौन सा थाना में दिया सर? जंदाहा थाना में हमने एप्लीकेशन दिया है। वो हमने ये कहा है कि ये इस ढंग का कर रहा है जो हम लोगों के मतलब सोच से पड़े है जी। और समाज हम लोग के साथ भी है, आदमी हमारे साथ भी है। इस तरह का अन्याय नहीं होता है एक पढ़े लिखे घर में। हम भी खुद क्वालिफाइड हैं, लेकिन तब भी हमको कानून पर भरोसा है। हमने कानून का रास्ता अपनाया, लेकिन अभी तक मुझे किसी तरह की कानून से हेल्प नहीं मिली है। अच्छा सर, पहली बार आपने एक वो क्या बोलते हैं सनहा दर्ज करवाया था आप अपने लिए, वो कब करवाया था सर? पहला सनहा मदर ने भी कराया था और फादर ने भी कराया था। क्यों किस लिए करवाया था? क्योंकि उस समय वो जबरन प्रॉपर्टी, मदर का जो प्रॉपर्टी खुद का है, जो मदर के नाम से रजिस्टर्ड डीड है ना,
वो अपने बोलता था कि हमको आप ट्रांसफर करो जमीन। अच्छा, इस कारण से मदर ने सनहा दर्ज करवाया और आनंद फानन में उसने फिर मेरे को ट्रांसफर किया। यानी कहीं ना कहीं आपके मदर फादर को ये लग रहा था, उनसे जान का खतरा था उनको। बिल्कुल, और आपको भी लगा, इसलिए आप जो है एक सनहा दर्ज करवाया। मेरे लिए तो जान का खतरा काफी था। कितना बार मेरे आगे पीछे का, और यही बोलता था। जब भी मैंने 1-2 बार मीटिंग करने की भी कोशिश की कि भाई तुम इतने बड़े हो, तुम सेटल डाउन हो, हम लोग तो अभी जस्ट सेटल डाउन भी नहीं हुए हैं। हाँ, हम अभी न मेरा कोई बाल हुआ है ना बच्चा हुआ है। तो इसमें नहीं, तुम डॉक्टर बन गए, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बस एक वर्ड। तुमको डॉक्टर बना दिए पिताजी, तुम यहाँ से जाओ, तुमको 1 इंच भी नहीं देंगे। जैसे महाभारत में था ना कि जो लड़ाई हुई कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे पांडव को, वही बात, तुमको 1 इंच भी नहीं देंगे। और वो एक चीज अपने मन में बैठा रखा है। कहीं न कहीं आपका जो भाई है वो कलयुगी रावण इसको कह सकते हैं। रावण की संज्ञा भी कम है सर। अच्छा, उसका भी संख्या कम। हाँ, रावण की संज्ञा भी उसको कम है, मतलब उससे भी करप्ट जो हो सकता है, मतलब ऐसा बेटा आदमी को ना दे। हम अपने दर्शकों से एक बार निवेदन करेंगे कि ऐसे भाइयों के लिए आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्योंकि आज जो अन्याय जो इनके साथ में हो रहा है, यानी एक बहुचर्चित जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गनौर साहब, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चे के साथ, उनकी पत्नी के साथ जो है उनका बड़ा लड़का जिस तरह से आज अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, इसके लिए आप लोग का क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं साहब के यहाँ से हमने ऑर्डर, ये एप्लीकेशन दे के वहां से हमने ऑर्डर थाना में सबमिट कर दिया है, मतलब वहां से थाना में सबमिट हो गया है। हमने पता किया, हमको थाना पर ये बुलाए हुए थे, मदर को भी बुलाए हुए थे, हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन गए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, लेकिन अभी तक मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी उनकी तरफ से ये नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। सर, इसके लिए आप स्थानीय जो राजनेता है या जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे सर इस मैटर के लिए? इस मैटर के लिए जनप्रतिनिधि से यही आग्रह करना चाहेंगे कि मतलब एक आम आदमी को बहुत उम्मीद रहता है जनप्रतिनिधि से। बाकी तो जो पढ़े लिखे हैं या जो भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि का अपने समाज में और अपने क्षेत्र में दबदबा ही नहीं, बहुत उम्मीद से आदमी उनको अपने क्षेत्र में चुन के लेके आता है कि जो कानून प्रक्रिया से ना हो, वो नॉर्मल भाषा से और नॉर्मल विचारों से मदद करे। तो जनप्रतिनिधि से हमारा यही है कि हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। काहे कि जो न्याय की प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन वो समय में हो सकता है, मेरी मदर की उम्र अभी 70 वर्ष है, जरूरी नहीं है कि हमको 5 साल 10 साल में न्याय मिले तो मेरी मदद उस समय तक जीवित रहे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए ABAP न्यूज़ नेटवर्क। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही कमेंट करें कि कौन पंचायत से खबर देख रहे हैं आप। धन्यवाद।